भारत की सारी कार्रवाई प्रिसिजन के साथ हुई है। हमने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, तुम जबरदस्ती हमला कर रहे थे, तुमको सबक सिखाना जरूरी था, हमने घुसकर ठोका, दिन में ठोका, रात में ठोका, और अब आप जो है उसकी जवाबी कार्रवाई जो कर रहे हो पैनिक मोड में कि कुछ तो करें, क्योंकि संसद में लोग कह रहे हैं हमारा पीएम जो है वो गीदड़ है, तो वहां पर आप क्या कर रहे हो? फिर मासूमों को निशाना बना रहे हो। कभी आप गुरुद्वारे पर जो है वो शेलिंग करते हो, कभी आप मस्जिद पर शेलिंग करते हो, और फिर आप कहते हो दुनिया से कि हमको कोई बचाए भारत से। कौन बचाएगा बॉस? आपको कौन बचाएगा? लेकिन शैलेंद्र सर ये भी बताइए, जो उधर से टीटीपी ने हमला किया है, पाकिस्तान के लिए बहुत संकट की बात है, क्योंकि उधर से उसने अफगानिस्तान बॉर्डर से अपने सैनिक इधर मूव किए कि भाई भारत आ रहा है, और वहां पर अब अगर हमला शुरू हो गया तो वो किधर किधर देखेगा, कैसे देखेगा? ये जो आपने सैंडविच बताया था ना, हाँ। मैं आपको बताता हूँ, ये ट्रिपल सैंडविच है। इन लोगों को छोटा सैंडविच खाने की आदत नहीं है। सबसे बड़ी बात मैं आपको प्रूव कर देता हूँ। हाँ। ये रहा इंडिया, हाँ। ये रहा पाकिस्तान, हाँ। एक सैंडविच बन गया। हाँ। ये रहा पाकिस्तान, ये रहा टीटीपी और खैबर पख्तूनवा, एक और सैंडविच बन गया। तीसरा सैंडविच बनाता हूं, ये रहा पंजाब और ये रहा बलूचिस्तान, एक और सैंडविच बन गया। आपका ट्रिपल लेयर्ड सैंडविच रेडी है। सिर्फ सिंध रेडी है कि उस मिर्च को लेकर कि ये 3 सैंडविच को आप खाना शुरू करिए। मैं 1 सेकंड में विड्रॉ करता हूं। सैंडविच पाकिस्तान का बनना शुरू हो गया है, और उस सैंडविच में जितनी मिर्ची रगड़नी है वो तो पाकिस्तान रगड़ देगा, भारत रगड़ देगा। पाकिस्तान को जो है, जो हालत पाकिस्तान की भारत ने इस वक्त करके छोड़ दी है, आप देखिए जिस तरह से कल रात भारत ने अपनी सुप्रीमेसी दिखाई है। एक एक हमला पाकिस्तान का भारत ने रोका और उसके बाद अंदर घुस के ठोका। ये दोनों चीजें हुई हैं। और मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा, कुछ लोगों को मैं देख रहा हूं, सबूत गैंग जो है वो सोशल मीडिया पे बड़ा एक्टिव हुआ है कि ये सेना ने ये किया नहीं, सेना ने वो किया नहीं। पाकिस्तान का विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि भारत ने ड्रोन पे ड्रोन भेजे। ये वो कह रहे हैं। अलग अलग जगहों से खबरें हैं कि पाकिस्तान में भयंकर तबाही मची है, उनके लोगों के वीडियोस हैं। और पाकिस्तान अब से थोड़ी देर पहले जो है वो दुनिया से भीख मांग रहा था कि हमको पैसा दो, भारत ने बहुत तबाही मचा दी है, हम कैसे बचेंगे। बाद में 2 घंटे बाद जब बहुत बेइज्जती हुई तो एक खबर अब उड़वा रहा है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया। तुम्हारा सब हैक हो चुका है भाई, इससे काम नहीं चलेगा ये झूठ फैलाने से कि तुम्हारा हैक हो गया था। सबको पता है आज IMF की बैठक है, तुम्हें भीख चाहिए, तुम्हें दुनिया से पैसा चाहिए ताकि तुम किसी तरह सरवाइव कर सके हो। लेकिन भारत ने जो हमला किया है उसको लेकर आपके मन में बतौर भारतीय कोई संदेह नहीं होना चाहिए। मैंने आपसे कहा था, ये सोशल मीडिया के दौर में भारत पहली बड़ी जंग पाकिस्तान से लड़ रहा है, इसलिए ये 61, 75, 99 सबसे अलग जंग होगी। और आपके सामने ऐसी ऐसी चीजें रखी जाएंगी कि आपका दिमाग भी हिलेगा। जिसको सबूत चाहिए, जिसको सबूत चाहिए ताबूत गिने, जिसको सबूत चाहिए शहबाज शरीफ के 80 एयरक्राफ्ट गिने, जिसको सबूत चाहिए शहबाज शरीफ के वो 24 मिसाइल गिरे हुए गिने। किसको सबूत चाहिए? आज से हमने सबूत देना बंद कर दिया। आप ग्राउंड पर बैठ के मैं तो सबसे बड़ी बात कह रहा हूं शैलेंद्र जी, अगर भारत ने कुछ नहीं किया कल रात, कुछ नहीं किया कल रात, तो अमेरिका क्यों कह रहा है कि ये वॉर चल रहा है और बीच में हम नहीं घुसेंगे? तो मैं बोल रहा हूं ना, हम अमेरिका क्यों कह रहा है ये वॉर चल रहा है? अगर कुछ नहीं हुआ है तो, कुछ नहीं कर रहा है भारत तो भेजिए अपना डेलीगेशन। मैं कह रहा हूं पाकिस्तान, मैं कह रहा हूं जिनको सबूत चाहिए, भारत की सरकार, हमारे भारत की सरकार उनको उठाए और उनको जाके बॉर्डर पे बैठा दे कि तुम बैठो बेटा, यहीं से लाइव देखो। तुमको अगर सबूत चाहिए तो टांग के ले जाए उनको। बहुत सबूत देखने का इनको शौक रहता है। अनुज के पास एक बार चलेंगे लाइव। हमारे साथ कैप्टन मीरा भी हैं, कर्नल शैलेंद्र सिंह तो हैं ही, कॉमोडोर जीजे सिंह और कर्नल दिनेश नयन भी हैं हमारे साथ। मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही है? बिल्कुल बिल्कुल सुशांत जी, मैं टाइम्स ऑफ नवभारत के दर्शकों को एक अच्छी न्यूज भी देना चाहती हूँ कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड का इतना बढ़िया ट्वीट आया है इतने इम्पोर्टेंट टाइम पे, जब वो कह रहा है कि हमारे पास फ्यूल स्टॉक्स छलोछल भरे हुए हैं बिल्कुल रिम तक, और कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है। सब कुछ जो है अच्छी तरीके से स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। ये है ताकत, हमारी सप्लाई लाइन्स बिल्कुल सही है। ये ताकत है भारत की, ये ताकत है। और इस वजह से जब आप देखिए हमारे ठीक है मीरा जी, मैं आपको थोड़ी देर के लिए रोक रहा हूं। एक बार जल्दी से हमारे सहयोगी अनुज के पास चलते हैं जो कुपवाड़ा में मौजूद हैं। अनुज, आपके पास वहां से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, वहां पर क्या जानकारी है? और मस्जिद पर हमला किया पाकिस्तान ने, यह भी खबर आ रही है।
जी बिल्कुल, कुपवाड़ा में रात के वक्त से ही लगातार फायरिंग और शेलिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ से की गई। इस वक्त हम जिस घर में मौजूद है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से इस घर को टारगेट किया गया। यहाँ पे रात को करीब 3 बजे के आसपास जो है शेल आया, जिसकी वजह से पूरा घर का एक हिस्सा जो है बुरी तरह से डैमेज हो गया। जाहिर तौर पर हालांकि रात के वक्त ही घर के जो सदस्य थे, जब 8 बजे के आसपास जब फायरिंग शुरू हुई तो घर के सदस्य यहाँ से निकल गए, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर फायरिंग और शेलिंग जो है वो होती रही। ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है, ये शेल के टुकड़े जो कहीं न कहीं रात में 3 बजे के आसपास जब शेल यहाँ पर गिरा, उसके बाद इस घर का आधा हिस्सा बुरी तरह से डैमेज हो गया। और तस्वीरों में देखा जा सकता है किस तरीके से ये हरे कलर का ये शेल का जो पीस है वो साफ तौर पे गवाही दे रहा है कि किस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से कायराना हरकत की गई। जो रिहायशी इलाके हैं उन्हें टारगेट किया गया और जिसकी वजह से कई घर जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुए। साथ ही साथ कई जो इलाके के लोग जो थे, कई दुकानें जो हैं वो बुरी तरह से डैमेज हुई। इस घर की बात करें तो आपको हम तस्वीरों में घर दिखाएंगे कि किस तरीके से ये घर पूरी तरह से डैमेज हुआ। हालांकि जो घर के सदस्य थे वो रात के वक्त यहाँ से निकल गए थे, जिसकी वजह से गनीमत इस बात की रही कि उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं हुआ। अब हम आप ठीक है अनुज आप तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये आपको बता रही हैं कि पाकिस्तान जब पैनिक मोड में है तो इस तरह की हरकतें। आप देखिए वहां पर जरा एक बार पूरी ये तस्वीर दिखाइए, एक तरफ मस्जिद पर हमला, दूसरी तरफ आम आदमी के घरों पर हमला। देखिए कैसे पाकिस्तान ने हमला किया है। ये सिविलियन को टारगेट कर रहा है पाकिस्तान, सिविलियंस को। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ दिनेश जी भी हैं। दिनेश जी, आपके हिसाब से ये जो पाकिस्तान कर रहा है सिविलियंस को टारगेट करना, अच्छा सिंह साहब हमारे साथ हैं। सर, आपके हिसाब से ये जो पाकिस्तान कर रहा है ये पैनिक मोड में तो कर रहा है, लेकिन अपने लिए और दिक्कत पैदा कर रहा है। दुनिया देख रही है कि तुम सिविलियंस पर हमला कर रहे हो। इसमें कोई दो राय नहीं है। पाकिस्तान अभी एक बेवकूफों की तरह, बेवकूफ देश तो है ये पहले, और जिस तरीके से अपने आप को इसने पैर कुहाड़ा मारा है, मैं तो कहूंगा ये एक खुद चल के गया क्या पहाड़े के पास और मारा है इन्होंने। इनको ये समझ नहीं है कि इनके देश में क्या हो रहा है। अभी बलूच जो है वो उन्होंने अपनी कमान संभाल ली है, क्योंकि इन्होंने 2 डिवीजन जो थे इनको वहां से हटाने पड़े। वो एरिया पूरा अनकवर हो चुका है बलूचिस्तान का, और उन्होंने इनके ऊपर कोयटा के और जितने आजू बाजू के इलाके हैं वहां पे अटैक करना शुरू कर दिया। सर, मैं आपके पास लौटूंगा। इस वक्त एक और बड़ी खबर, ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है और मोदी सरकार लगातार एक्टिव। पाकिस्तान पर प्रहार के बीच मोदी सरकार लगातार मीटिंग्स कर रही है। हर बड़े विभाग की मीटिंग चल रही है, बताया जा रहा है। रक्षा, गृह और वित्त मंत्रालय की बैठकें चल रही हैं, सीनियर अधिकारियों के साथ मीटिंग्स चल रही हैं। प्रधानमंत्री खुद एक अपडेट पर नजर रख रहे हैं। रक्षा मंत्री लगातार जानकारी ले रहे हैं सीडीएस से। गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल रात से फुल एक्टिव हैं और वो हर जगह बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने पूरी रात दुनिया के अलग अलग जो बड़े देश हैं उनको भारत ने जो रिएक्ट किया है उसकी जानकारी दी है और ये स्थिति स्पष्ट कर दी है कि भारत अभी रुकेगा नहीं। पाकिस्तान अगर ऐसी हरकतें करेगा तो ये सब चलता रहेगा। अमित के पास एक बार चलते हैं। अमित, ये बड़ी मीटिंग्स का दौर, क्या संकेत है ये अभी चीज लंबी चलेगी, ये लड़ाई लंबी चलेगी क्या? देखिए, भारत हर परिस्थिति से निपटने के लिए अपने को तैयार रखना चाहता है, इसीलिए जो तमाम मंत्रालय हैं, अभी जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं वो अपने अधिकारियों के साथ बैठक की। देश भर में जो स्वास्थ्य के जो की व्यवस्था है, अस्पतालों के जो हालात हैं उसको लेकर समीक्षा की गई। मॉनिटरिंग के लिए एक कंट्रोल रूम बनाया गया है। किसी भी आपातकाल में किस तरह से स्वास्थ्य सुविधाएं लोगों तक मिले उसकी सुविधा की जा रही है। वित्त मंत्रालय में बैठक की गई है। प्रधानमंत्री के निर्देश पर यह बैठकों का दौर जारी है। अमित शाह अभी डीजी बीएसएफ और डीजी सीआईएसएफ इसलिए इंपॉर्टेंट है कि देश भर में जो महत्वपूर्ण इंस्टॉलेशन है
उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ के पास है। तो वहां पर किस तरह से सुरक्षा चाक चौबंद हो। रक्षा मंत्री अभी थोड़ी देर पहले तीनों सेना प्रमुख और सीडीएस के साथ बैठे थे। तो यानी कि जो महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, कल आपने देखा था कि कैसे वो जो देश के जो तमाम मंत्रालय हैं उनके सेक्रेटरीज के साथ बैठे थे, ताकि बेटर कोऑर्डिनेशन के साथ आपात की स्थिति में कैसे सब कुछ स्मूथ रूप से चले उसकी चिंता की जाए। मंत्रालयों को निर्देश दिया गया था कि अपने जो भी मॉनिटरिंग सिस्टम है उसको एक्टिव किया जाए, ताकि अमित एक और बड़ी खबर आ गई है। बड़ी खबर यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बॉर्डर से लगने वाले जो भारतीय राज्य हैं, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, यहाँ के मुख्यमंत्रियों से बात की है। पीएम ने पाक बॉर्डर स्टेट के तमाम मुख्यमंत्रियों को फोन लगाकर बात की है। गुजरात के सीएम से भी बात की है। ये बहुत अहम खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बॉर्डर स्टेट के हर मुख्यमंत्री से बात करके वहां के हालात का जायजा ले रहे हैं। अमित, और क्या अपडेट है इस खबर पर? जी हाँ, देखिए, भले ही आज आपको 7LKM जो उनका निवास है वहां पर सन्नाटा दिख रहा हो, लेकिन अंदर प्रधानमंत्री पिछले पूरे रात भर जो बॉर्डर पर पाकिस्तान की तरफ से अघोषित युद्ध की कोशिश की गई उसकी जानकारी लेते रहे। तो अभी दिन में वो लगातार मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं। वहां पर जो बॉर्डर के है, वहां पर जो आसपास के हालात है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं। किस तरह की सुविधाओं की जरूरत है, सरकार उनको हर उस तरह की सुविधा मुहैया कराने को तैयार है। पूरी केंद्र सरकार की जो व्यवस्था है उनके साथ है। और खास करके जो फोकस एरिया है कि जो बॉर्डर के आसपास जो रिहायशी इलाके हैं, जो सिविलियंस हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित कराने की बात भी प्रधानमंत्री ने कही है कि सेना तो पाकिस्तान को जवाब देगा, लेकिन जो हमारे देश के सिविलियंस है उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस पर राज्य सरकारों को फोकस करना है। वहां पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं या दूसरी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको कैसे एक्टिव रखना है, ताकि अगर हालात बिगड़ते हैं, निश्चित तौर पर आज की रात मैं बोल रहा हूं सुशांत, एक चीज मुझे किसी एक बड़े अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी कि कल रात को जिस तरह से दोनों देश के बीच पाकिस्तान ने जो कोशिश की और भारत ने जिसको नाकाम किया और पलटवार किया, अगर आज भी वो चीज एक्टिव होता है तो ये लड़ाई लंबी चलेगी। अगर आज पाकिस्तान शांत होता है, पाकिस्तान अपने तरफ से हरकत कुछ नहीं करता है, तो ये लड़ाई शायद जो भविष्य में लंबी दिख रही थी वो रुक जाएगी। तो मुझे लगता है कि आज की ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान आज रुक गया तो शायद जो है उसको थोड़ी राहत मिल सकती है, भारत छोड़ने का सोच सकता है, लेकिन अभी कुछ कहना बड़ा मुश्किल है। देखिए, जो बैठकों का दौर चल रहा है, गृह मंत्री अमित शाह ने जो बैठकें की हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। और जैसा अमित बता रहे थे कि सीआईएसएफ के अधिकारियों से गृह मंत्री ने बैठक की है। सीआईएसएफ के पास बड़े बड़े जो भारत के संस्थान हैं उनकी रक्षा की जिम्मेदारी है। ऐसे में भारत हर तैयारी करके बैठा है, क्योंकि पाकिस्तान को जब कुछ समझ में नहीं आएगा तो पैनिक मोड में अपने आतंकी भेजेगा, ये भी कर सकता है। और कल कई आतंकी भारत ने मारे भी हैं। ये एलजी मनोज सिन्हा जो हैं वो भी बॉर्डर पर पहुंचे, उरी पर। जी सर, आप कुछ कह रहे हैं? देखिए, मैं आपके रिपोर्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा, वो जिस सीनियर अधिकारी से आपने बात करी है एक बार फिर से करिएगा। वो शायद आपने सुनने में कुछ गलती कर दी। रुकने की बात नहीं कही है, उन्होंने झुकने की बात कही है। अगर आज पाकिस्तान झुक गया तो भाई साहब गनीमत है उसके लिए, अदरवाइज कहानी जो है अब हम लिखेंगे। अभी तो आप जो देख रहे हैं ना, ये इवन 1% नहीं है जो इंडिया कर सकता है। अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है, अभी तो हम सिर्फ रिटेलिएशन कर रहे हैं। आपने क्रॉस करी थी, हमने क्रॉस करी थी, आपने फिर क्रॉस करवाने के लिए बोल दिया, इस बार हम फिर से क्रॉस कर गए। एक और बड़ी खबर आ गई है सर, टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने का आदेश दिया गया है। सेना के सपोर्ट के लिए टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा गया। हर जवान, हर अफसर मुस्तैद रहे। सर, जरा हमारे दर्शकों के लिए इसको डिकोड कीजिए। एक तो दर्शकों को थोड़ा आसान भाषा में समझाइए, टेरिटोरियल आर्मी का मतलब क्या और उनके तैयार रहने का मतलब क्या। शैलेंद्र सर। टेरिटोरियल आर्मी बड़े सिंपल शब्दों में है कि जब आप सिविल लाइफ में अपने काम करने से छुट्टी लेकर आकर फौज में काम करते हैं, उस एक ड्यूरेशन के लिए, जबकि आपकी टेरिटोरियल आर्मी को ऑर्गेनाइज किया जाता है। जब वो फिर से डिसबर्स कर देते हैं, आप अपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाकर अपना नॉर्मल काम करना शुरू कर देते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्यादा बड़ी बात ये है कि जब आप टेरिटोरियल आर्मी, ऐसा नहीं है कि आज ही हम उसको एक्टिवेट कर रहे हैं, ऑलरेडी एक्टिवेटेड भी होती हैं, लेकिन जो जिसको बोलते हैं ना वो उनको वापस बुलाना, ये अपने आप में प्रोसीजर है। तो यानी इस समय हम सारे कदम ले रहे हैं। यानी ये जो तैयारियां हैं, ये सारे संकेत तो ये हैं कि भारत अब इसको लंबा ले जाना चाह रहा है और निर्णायक मोड़ तक ले जाना चाह रहा है। ये मामला खत्म हो जाए यहीं पर
ये ऐसा लग नहीं रहा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर, उरी में हालात का जायजा ले रहे हैं एलजी मनोज सिन्हा। पाकिस्तान की गोलाबारी से प्रभावित लोगों से एलजी मनोज सिन्हा उरी में जाकर मुलाकात कर रहे हैं। उसकी तस्वीरें भी आ गई हैं, ये तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान जो सिविलियंस को निशाना बना रहा है, शेलिंग कर रहा है, उसमें जो नुकसान हुआ है वहां पर उन बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों से एलजी मनोज सिन्हा जाकर मिल रहे हैं, उनको सांत्वना दे रहे हैं, उनकी हिम्मत बढ़ा रहे हैं। ये तस्वीरें भी आ रही हैं। मीरा जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहा गया इस पर। जी, मैं कब से इसीलिए हाथ उठा रही थी सुशांत जी कि ये न्यूज मुझे जब से मिला है, ऑलमोस्ट 5 मिनट हो गए, कि टेरिटोरियल आर्मी के लिए नरेंद्र मोदी जी ने ये गो हेड दिया है कि जहां जैसी आवश्यकता है टेरिटोरियल आर्मी के जो हमारे आर्मी के जवान हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, उनको बुलाया जाए। ऐसे में आज आपके पैनल में जितने हम आर्मी ऑफिसर्स हैं, आई एम श्योर हम सबके मन में यही उत्साह है और जोश आज भी है कि जहां हमारी आवश्यकता है, आज हम न्यूज पे तो अपना कर्तव्य निभा ही रहे हैं, आवश्यकता पड़ने पे ग्राउंड पे भी जब भी चाहिए हम भी वहां पे उपयुक्त अवेलेबल जरूर रहेंगे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि जहाँ पे आप देखो एक तरीके से पाकिस्तानी पार्लियामेंट में क्या हो रहा है कि उनके खुद के जो मिनिस्टर्स हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को गाली दे रहे हैं। वहां पे ये कह रहे हैं कि तुम बुज़दिल हो, और अपने पाक के जो चीफ है उसको बोल रहे हैं कि वो हाइड आउट में है। उसी के ऑपोजिट में भारत के जो डिफेंस मंत्री है, दो चीजें दिखाई देती है। एक फोटो आता है कि हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब सीडीएस और सभी चीफ के साथ बैठ के फोटो आ रहा है, सबके मुंह पे एक छोटा सा स्मित है, वो रिलैक्सेशन है, वो बॉडी लैंग्वेज है कि बिल्कुल, बॉडी लैंग्वेज भी बहुत कुछ कहती है और जो खबरें आ रही हैं वो बहुत कुछ बता रही हैं। सिंह साहब, आपके हिसाब से टेरिटोरियल आर्मी को तैयार रहने के लिए कहना और उसके लिए गो अहेड दे देना, क्या ये अब सीधा सीधा संकेत है कि भारत रुकने वाला नहीं है, ये मामला निर्णायक मोड़ तक जाएगा? जी बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, क्योंकि मैं जो शैलेंद्र साहब ने बात की है वो उसके ऊपर एक ऐड करना चाहता हूं कि जो वो सिविलियन लोग होते हैं वो ट्रेंड होते हैं, उनको थोड़ी पहले ट्रेनिंग दे रखी होती है, इसीलिए वो वापस आर्मी की मदद के लिए चले जाते हैं जहां अपने आप कोई भी हमला या कोई भी उसमें वो मतलब कि ट्रेंड होते हैं, समक्ष होते हैं। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से आप सब शो कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा डिफरेंस मुझे नजर आ रहा है कि पहले ये होता था कि सिर्फ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो डिफेंस रिलेटेड पैरामिलिट्रीज होती थी, वो ही हमारी जो गवर्नमेंट होती थी, पहले वाली गवर्नमेंट जो होती थी, वो ये समझती थी कि इनका ही काम है देश की सुरक्षा के लिए। मगर अब मैं ये देख रहा हूं कि जिस तरीके से ये मीटिंगें हो रही हैं, जैसे अमित शाह, हमारे होम मिनिस्टर ने मीटिंग की है सब सेक्रेटरीज के साथ कि ये इंश्योर करें कि जो सिविलियन एरिया वहाँ पे खाने की कमी ना हो, जहाँ मेडिसिन की जरूरत हो मेडिसिन पहुंचे, जो भी उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए वो है। इससे ये ज़ाहिर होता है कि आज की तारीख के अंदर हर भारतीय अपनी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी समझता है कि उसका भी जिम्मेवारी बनता है कि देश की रक्षा। बिल्कुल बिल्कुल सर, और ये पूरे देश को साथ लेकर और साथ मिलकर लड़ने वाली स्थिति है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नल दिनेश नैन भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश सर, सर ये बताइए कि ये जो स्थिति बन रही है, भाई भारत तो पूरी तैयारी कर रहा है, लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है, उधर पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि आज आईएमएफ उसको भीख देगा या नहीं देगा, और वो किस मुंह से भीख मांगेगा और किस मुंह से उसको भीख मिलेगी,